किसी छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजू और मोहन। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों भाई एक साधारण किसान के परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता दिन रात मेहनत करते थे ताकि हमारे परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। राजू बड़ा भाई था। राजू बहुत ही शांत स्वभाव और ईमानदार था, जबकि मोहन छोटा था और शुरू से ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। राजू के साथ राजू की पत्नी और राजू का एक बेटा था। राजू को खेती का काम करने में बहुत रुचि थी। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है और उनकी हर बात ध्यान से सुनता था। दूसरी ओर मोहन और मोहन की पत्नी, मोहन की एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा था। मोहन का सपना था, एक बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह हमेशा कहता है, राजू भैया, मैं यहाँ खेतों में नहीं रहना चाहता। मैं एक दिन शहर जाऊंगा और अपना नाम बनाऊंगा। फिर राजू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है भाई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। फिर मोहन अपने भाई की बात सुनता है। सुनने के बाद बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और राजू के पिता की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। राजू के पास एक भी पैसा नहीं था कि अपने पिता के लिए दवा ला सके, जबकि मोहन के ऊपर केवल एक ही भूत सवार था कि मुझे शहर जाना है और एक दिन बड़ा आदमी बनना है। उनके पिता की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जबकि राजू बहुत ज्यादा चिंता में था। राजू किसी न किसी तरह अपने पिता को ठीक करना चाहता था, लेकिन राजू के पास एक भी पैसा नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके कारण उनके पिता का देहांत हो गया। अब राजू बहुत ज्यादा चिंता में हो गया। राजू खेतों में जाता है, लेकिन उनके पिता के बिना राजू का मन नहीं लगता है। फिर राजू घर आ जाता है। घर आने के बाद मोहन राजू से कहता है, राजू भैया, जो भी जमीन है हम दोनों बांट लेते हैं। वैसे भी अब तो पिताजी भी नहीं है, इसलिए अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। राजू कुछ भी नहीं बोलता है। मोहन की सारी बात सुन लेता है। उसके बाद घर और जमीन दोनों भाइयों में बांट दी जाती है। घर और जमीन बांटने के बाद राजू ने जमीन पर खेती करना जारी रखा, जबकि मोहन ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर शहर जाने का फैसला किया। उसके बाद मोहन शहर चला गया। मोहन ने शहर में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। मोहन काफी तेज था। अपनी मेहनत और चतुराई से कुछ ही सालों में एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह आलीशान बंगले में रहता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था और शहर के अमीर अमीर लोगों के साथ उसकी पहचान बन चुकी थी। दूसरी तरफ राजू गांव में अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन वह उतने में ही संतुष्ट था। मोहन अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसका कारोबार पूरे देश भर में फैल चुका था, लेकिन सफलता के साथ साथ उसमें घमंड भी आ गया था। उसने गांव और अपने भाई से आज तक कभी संपर्क ही नहीं किया। मोहन को अपने बड़े भाई की कभी याद नहीं आई, लेकिन राजू ने कई बार मोहन को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन मोहन ने कभी राजू के चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। राजू को दुख हुआ था कि मैं अपने भाई के पास बार बार चिट्ठियां भेज रहा हूं, लेकिन मेरा भाई कभी मुझे जवाब नहीं देता है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं किया। वह अपने खेतों और परिवार में व्यस्त रहता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक साल राजू के गांव में सूखा पड़ गया। उसकी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। राजू की पत्नी सीमा ने कहा, सुनो जी, अब हमारे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। आप मोहन से मदद क्यों नहीं मांगते हो? वैसे भी मोहन तो अब बड़ा आदमी बन गया है। एक बार मोहन से मदद तो मांगो। मोहन हमारी मदद जरूर करेगा। सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे अपने भाई पर बोझ नहीं बनना है। मैं अपनी मेहनत से ही इस संकट से बाहर निकलूंगा। मैंने कई बार मोहन के पास चिट्ठियां भेजी, लेकिन आज तक मोहन ने कभी जवाब नहीं दिया है। तो मैं क्यों मोहन से मदद मांगू? वैसे भी मुझे पता है कि मोहन मेरी मदद नहीं करेगा। अगर उसे मदद करना होता तो अपने भाई का हालचाल जरूर पूछता। भले ही वह बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद लोग छोटे आदमी को भूल जाते हैं। इसीलिए सीमा, मैं अपने भाई से मदद नहीं मांगूंगा। ठीक है जी, जैसे आपको सही लगे। फिर राजू ने
गांव वालों से मदद मांगी और खेतों को फिर से तैयार करने की कोशिश शुरू की। लेकिन उसके पास संसाधन बहुत कम थे, इसीलिए खेतों में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मोहन को किसी रिश्तेदार ने बताया कि राजू बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है, उसके गांव में सूखा पड़ गया है, उसके घर में एक भी खाने के लिए दाना नहीं है। फिर मोहन ने सोचा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर भैया इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो भैया ने कभी हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? मुझे लग रहा है कि अब भैया को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं कल ही गांव के लिए निकलूंगा। फिर मोहन दूसरे ही दिन अपने परिवार के साथ गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद मोहन ने देखा कि राजू का घर टूटा फूटा था और खेत भी ऐसे ही वीरान पड़ा था। राजू और उसका परिवार बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। तभी मोहन ने राजू से कहा, राजू भैया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी मदद करने के लिए गांव आ जाता। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं भैया। फिर राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तूने अपनी मेहनत से बड़ा नाम कमाया है। तुझसे मदद मांगना मेरे लिए सही नहीं लगा, इसलिए मैंने तुझसे मदद नहीं मांगी। क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूं? मेरी इतनी कमाई आखिर किस काम आएगी? भैया, आपको पहले बताना चाहिए था। फिर मोहन ने अपने आलीशान जीवन और भाई की कठिनाई को देखकर खुद को दोषी महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने रिश्तों को भूल गया। फिर मोहन राजू से कहता है, भैया, मैं अब आपकी मदद करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं, जैसे बचपन में बिताया करता था। मोहन ने गांव में अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ कुछ दिन बिताए। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि पैसों से ज्यादा रिश्तों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अब मोहन ने अपने कारोबार का एक हिस्सा बेचकर राजू के लिए नई तकनीकों से लैस खेत तैयार करवाया। उसने गांव के अन्य किसानों के लिए भी मदद की। मोहन ने राजू से कहा, भैया, आपने हमेशा से मुझे यही बात सिखाया है कि मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं आपके साथ रह के आपकी मेहनत को सफल बनाने में मदद करूंगा। राजू ने अपनी खेती को फिर से शुरू किया। मोहन की मदद और राजू की मेहनत से उनकी जिंदगी बदल गई। राजू और मोहन ने मिलकर गांव को एक नई पहचान दी। फिर राजू ने मोहन से कहा, मोहन, तूने अपने पैसे का सही उपयोग किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तूने अपने रिश्ते को पहचाना। हाँ भैया, मैंने जीवन भर पैसा कमाया, लेकिन आज समझा कि असली दौलत तो रिश्तों में है। रिश्तों के आगे पैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ भैया, आज हमको समझ में आ गया है कि रिश्ता क्या होता है। फिर राजू और मोहन बहुत ही हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह कहानी यही सिखाती है कि पैसा और सफलता से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। कठिन समय में अपनों का साथ ही सबसे बड़ा दौलत होता है। रिश्ता वो खजाना है जिन्हें जितना बांटते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं।